सरकार साल 2026-27 के बजट को लेकर विधायकों के साथ मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री विधायकों के साथ बैठक कर ये पूछ रहे हैं कि उनके इलाके की प्राथमिकताएं क्या हैं। बजट से पहले हर साल ये प्रक्रिया होती है और उसी के अनुरूप फिर बजट तैयार किया जाता है। आज विधायक प्राथमिकता बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला के अलग अलग विधानसभा के विधायक अपने अपने इलाके की प्राथमिकताएं गिनाएंगे ताकि बजट में उन्हें शामिल किया जा सके। बैठक शिमला में राज्य सचिवालय में होगी। कल विधायक प्राथमिकता की पहली बैठक हुई थी, जिसमें ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों से उनकी प्रायोरिटीज पूछी गई थी। और आज विधायक प्राथमिकता बैठक का दूसरा दिन है। आज बचे हुए जिलों के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। अलग अलग विधानसभा के विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, उनके साथ बैठक होनी है। और विधायक प्राथमिकता बैठक बजट से ठीक पहले हर साल होती है। इस साल भी 2 चरणों में ये बैठक हो रही है। बजट आने से ठीक पहले हर विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, कितना फंड किस तरह किस स्कीम पर कहां अलॉट करना है, इसको लेकर सरकार योजनाबद्ध तरीके से फिर अपना बजट पेश करती है। 2026-27 का बजट पेश करने वाले हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हम केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने व प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग करते हैं। वर्ष 2023 में आई गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना वर्तमान सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से सफलतापूर्वक किया। इसी तरह साल 2025 में भी भारी बरसात और बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हमारी सरकार इस संकट की घड़ी में आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी रही और रिपेयर, रिस्टोरेशन, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के कार्यों को आप सभी के सहयोग से युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किया गया। हमारी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए 7 प्राथमिक क्षेत्रों को तय किया है, जिसमें पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, चौथा पर्यटन, 5वां हरित ऊर्जा, 6वां फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज शामिल है। स्वस्थ हिमाचल की परिकल्पना को महत्व देते हुए नागरिकों को उनके घर के समीप गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए रोबोटिक सर्जरी, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट DSA, एडवांस टेस्टिंग लैब्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट सहित पेट स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में की जा रही है। राजधानी शिमला का रणबीर हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। रणबीर, ये हर साल एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है कि विधायक दलों की बैठक होती है जिसमें प्राथमिकताएं पूछी जाती हैं, लेकिन अक्सर बीजेपी इसको लेकर मुखर रहती है और ये कहती है कि प्राथमिकताएं बताने का क्या फायदा जब उन्हें शामिल ही ना किया जाए। इस बार बीजेपी विधायकों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, पिछले कल की बैठकों की अगर हम बात करें, जो पहले सत्र की बैठक थी, उसके बाद जो भाजपा के विधायक हैं, सतपाल सिंह सत्ती वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगाए गए। लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ये जो नाराजगी केवल भाजपा के विधायकों की नहीं है, बल्कि ये नाराजगी जो है कांग्रेस के विधायकों की भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम जो है वो हो नहीं रहे हैं। ये खैर उनकी तरफ से दावा किया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से जब इसका जवाब दिया गया तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सतपाल सत्ती केवल वही बात कर रहे हैं जो उनकी मांग थी कि जब भी कोई DPR बनती है या कोई प्लानिंग के लिए कोई योजना विपक्षी विधायक बनाते हैं तो जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, वो उच्च अधिकारी वो विधायकों के साथ बैठे और मिलकर ये DPR तैयार की जाए ताकि किसी तरह की कोई खामी उसमें ना रहे। तो ये बात थी। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि पिछले काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं, ना केवल इसी सरकार में, इससे पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो जो भी दल विपक्ष में होता है उसकी तरफ से ये आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं। हालांकि इस बात में भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो अधिकतर जो प्राथमिकताएं विधायकों की तरफ से दी जाती है उनमें कुछ ही जो बेहद ज़रूरी होती हैं
वही स्वीकृत होती है, उन्हीं के आधार पर डीपीआर बनाई जाती है। और विधायक जो प्लानिंग की मीटिंग होती है उसमें जो विधायक है उन्हें अपने अपने क्षेत्र की तीन जो योजनाएं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की, वो उसमें अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर सकते हैं। हालांकि पिछले कल जो आंकड़ा निकल कर आया है पहले सत्र की बैठक को लेकर, उसमें 700 करोड़ की डीपीआर बनाने को लेकर जो योजनाएं हैं वो स्वीकृत की गई हैं। उसके बाद भी एक आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया। आज जो बैठक होनी है जो कुल्लू जिला के विधायक है, शिमला जिला के विधायक और कांगड़ा जिला के विधायक के 3 जिले बच गए हैं जिनके विधायक जो है अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे। जो पहला सत्र है उसमें कुल्लू और मंडी जिला के विधायक शामिल होंगे। तो मंडी जिला का जब जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष भी उसमें शामिल होंगे। देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष जब इस बैठक में आएंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पिछले कल आपने देखा कि ये बैठक शुरू होने से पहले राज्यपाल के पास भी ज्ञापन सौंपने जो है भाजपा का विधायक दल गया था। उसमें भी यही बात निकल कर आई कि जो विधायकों की जो प्राथमिकता है, विपक्षी विधायकों की प्राथमिकता, उसे उनकी अनदेखी लगातार सरकार कर रही है। और यहाँ तक कि जो विधायक क्षेत्र विकास निधि है उसको नहीं दिया जा रहा है और जो ऐच्छिक निधि है वो भी नहीं दी जा रही है। केवल 2 इंस्टॉलमेंट उसकी आई है। तो इसको लेकर पहले भी हंगामा हुआ। उसके बाद जो भाजपा के जो विधायक है जो इस बैठक में शामिल हुए हैं उनकी तरफ से कई बातें सरकार के समक्ष रखी गई है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि बहुत सारी उनकी ऐसी मांगे थी जो इस बैठक के दौरान पूरी भी की गई है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे। तो देखना होगा कि आज क्या कुछ रहने वाला है। जो पहले सत्र की हम बात करें तो क्योंकि शिमला में 8 सीटें हैं तो पहले सत्र में 4 विधायक शामिल होंगे और उसके बाद कांगड़ा जिला के साथ जो बची हुई 4 विधायक हैं शिमला जिला के, वो दूसरे सत्र में दोपहर बाद। बिल्कुल रणबीर, इस बीच सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि बजट में आखिर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को देखते हुए जिस तरह हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का लॉस हुआ, उससे पहले आपदा आई थी, उस दौरान भी कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ, फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बंद हो जाना, जीएसटी कॉम्पनसेशन में कटौती हो जाना, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए क्या एक आम आदमी उम्मीद लगा सकता है कि उसे 2026-27 के बजट में कुछ तो हाथ में आएगा, कुछ तो राहत मिलेगी? देखिए, लगता तो नहीं है। जिस तरह से राज्य सरकार जो है, जिस तरह से केंद्रीय बजट आया है, जो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें सामने आई है, हालांकि वो अभी लागू होनी बाकी है, उस पर फैसला जो है केंद्र सरकार को लेना है। उसके बाद से ये जिस तरह से राज्य सरकार बार बार ये कह रही है कि जो राजस्व अनुदान जो राजस्व घाटा अनुदान है वो बंद कर दिया गया है, तो उसके बाद राज्य सरकार के पास कोई ज़्यादा विकल्प बचते नहीं है। तो इस लिहाज से जब ऑफ रिकॉर्ड भी मुख्यमंत्री से बात की, जो वित्त मंत्री भी है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कोई ज़्यादा विकल्प राज्य सरकार के पास नहीं है और यही वो कारण है कि कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीदें यहाँ इस बजट में हिमाचल की जनता को नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है। और साथ के साथ ये भी बात करें कि जो स्थिति अभी राज्य सरकार के समक्ष है उसको लेकर जो चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री ने पिछले कल ये साफ किया कि इसको लेकर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें यह तय किया जाएगा कि यह सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि वो इस हक में है कि ये सत्र बुलाया जाना चाहिए। ये सत्र केवल हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और जो आरडीजी बंद हुई है उसको लेकर बुलाया जाएगा। कल कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद जो भाजपा के विधायक हैं उन्हें भी बैठक के लिए बुलाया गया है राज्य सचिवालय में, जो उसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे और उसमें एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है, आरडीजी बंद होने के बाद सरकार के पास विकल्प क्या है, सरकार के खजाने में कितना पैसा बचता है और आय सरकार के पास कितनी है, और
उपाय कैसे किए जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर कल कैबिनेट में शायद ये प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा कि सरकार एक विशेष सत्र बुलाना चाहेगी। बिल्कुल रणबीर, और इस बीच बजट पेश करने से ठीक पहले मुख्यमंत्री जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे, तो उसमें भी काफी हद तक प्रदेश की आर्थिकी की जो तस्वीर है वो साफ होगी। रणबीर, नजर आप बना के रखें, आज की बैठक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंडी जिले का जिक्र किया गया है। इसमें मंडी जिले के विधायक शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच किस तरह का संवाद होता है, किस तरह की प्राथमिकताएं रहती हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी। रणबीर, फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठकों के पहले दिन सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ विस्तृत विमर्श और विचार किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बहाल करने और हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग को दोहराया।